इसको पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। यहाँ पे प्रभु का जो दास दानियल था और कुछ उसके साथी लोग थे, ऐसे करके कुछ एक जने वहाँ पे राजा के महल में रहते थे, राजा के वहाँ जगह में रहते थे जहाँ पे राजा ने उसकी जो जगह थी, और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो किसकी सिक्योरिटी कर रहे थे? राजा की सिक्योरिटी कर रहे थे कि उसके खाने पीने से लेके हर चीज के लिए क्या है कि राजा सुरक्षित रहे। आज के समय में भी अगर हम देखें, अलग अलग देशों के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है ताकि उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। उनके खाने से लेके हर एक चीज जांच तरह से होती है, जांचा जाता है और कोई भी इतनी आसानी से उसके पास नहीं जा सकता। उस समय में भी ऐसी प्रक्रिया थी कि जो राजा से एकदम से आसानी से नहीं मिल पाते थे, कोई ना कोई उनके प्रोटोकॉल होते थे, तब जाके राजा से मिला जा सकता था। तो जो लोग थे वो सोच रहे थे कि जो दानियल को ज्यादा प्योरिटी मिल रही है, उसको ज्यादा नाम मिल रहा है, क्योंकि दानियल क्या था, अपने विषय में प्रार्थना नहीं करता था, वो परमेश्वर के लिए मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करता था राज्य के लिए, हालेलुया, उस देश के लिए, यरूशलेम के लिए, इन चीजों के लिए प्रार्थना करता था, खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता था। क्योंकि बाइबल में कहीं उसके फैमिली के विषय में नहीं लिखा कि उसकी फैमिली थी, बच्चे थे, ये सब के विषय में नहीं लिखा। तो वो उस चीजों के लिए प्रार्थना करता था, मतलब देश के लिए, यरूशलेम के लिए, उन चीजों के लिए प्रार्थना करता था। खुद के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता था कि मेरे को इतना सब कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर उसको भी सुरक्षित रखता था। हालेलुया। यहाँ पे जो लोग थे वो चुगली खाने लगे कि भाई दानियल को कैसे फंसाया जा सके, क्योंकि हम उसके विषय में कोई भी ऐसा अपराध नहीं देखते जो समाज को या राजा को मालूम हो कि भाई इसने ऐसा अपराध किया है, इसे दंड दिया जाए। हालेलुया। जो उस देश में जो कानून थे, जो उस राज्य के कानून थे, जो राजा के द्वारा ठहराए गए कानून थे, उसमें से किसी में भी दानियल ने कोई उल्लंघन नहीं किया, ना ही परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से उल्लंघन किया। हालेलुया। दानियल को कहीं मेंशन नहीं लिखा था कि भाई दानियल ने 3 समय दुआ करनी है, वो अपने मन से प्रभु के लिए धन्यवाद देता था। हालेलुया। इससे अगर पहले में जाएं तो वहां पे कहीं नहीं लिखा हो कि कोई भाई 3 समय दुआ करता था या इतने समय प्रार्थना करता था, लेकिन दानियल का लिखा हुआ है 3 समय प्रार्थना करता था। हालेलुया। और जैसे ही उसको ये पता लग गया, 9वें अध्याय में लिखा है, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब आगे को जब हम पढ़ते हैं 10वें उसमें लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अंत में राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य को या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर के जो प्रेम था, दानियल ने उस लेटर को पता है, क्योंकि लेटर अगर निकलता है कोई भी, अगर जैसे आज के समय में अपने इंडिया में कानून बनते हैं, जैसे पुराने समय में कानून बने हुए हैं, आज कानून कुछ अलग बन रहे, तो कानून की चर्चा न्यूज़ में भी आती है, अखबारों में भी आती है कि ये कानून बदल सकते हैं कि इसकी
रिपोर्ट आती रहती है, और जैसे ही सब अनुमति हो जाती है, सबकी रजामंदी हो जाती है, तो उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, फिर वो एक कानून बन जाता है। उस समय ऐसे ही एक कानून बन गया था कि 30 दिन तक वहां पे सिर्फ राजा की आराधना होगी और किसी देवी देवता की आराधना नहीं होगी। उन लोगों ने ये ठहरा दिया, किसको पकड़वाने के लिए? सिर्फ दानियल को, और किसी को नहीं पकड़वाना चाहते थे, वो सिर्फ दानियल को पकड़वाना चाहते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि भाई इसको और किसी विषय में हम नहीं करवा सकते, केवल उसी विषय में कि प्रार्थना करता है। हालेलुया। और उनको वो मालूम था, और वो ध्यान रखे कि भाई जब दानियल पहुंचे वहां पे आराधना करने के लिए, तो हम भी तुरंत पहुंच जाए। और दानियल को भी देखिए, जैसे उसे पता चला लेटर साइन हो चुका है, स्टैंप लग चुकी है, तो तुरंत वो भी पहुंच गया प्रार्थना करने के लिए। जैसे वो 3 समय जाता था, वैसे ही वो 3 समय पहुंच गया उस समय आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उसको ये लगा कि परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को जब वो धन्यवाद दे रहा है, तो उस समय देखिए वहां पे जो चुगली खाने वाले लोग हैं, तुरंत उसे पकड़ के ले गए राजा के पास। हालेलुया। राजा के पास ले गए और राजा के पास जाके सौंप दिया कि राजा तुमने ये आज्ञा दे रखी है, लेकिन इसने किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं समझा उस चीज में, कोई सीरियस नहीं लिया उस चीज को। उसने तुझे धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। और यहाँ पे विषय है कि भाई जो राजा ने आज्ञा निकाली है, उसके हिसाब से दंड की आज्ञा निकाली है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं पाया जाता, तो उसके लिए सजा ये है कि शेर की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। ये राजा ने आज्ञा निकाल रखी। ये भी उन्होंने ही फोर्स किया था कि राजा तू ऐसी आज्ञा निकाल कि शेर की मान में डाला जाए। कुछ और भी आज्ञा हो सकती थी, जेल में भी डाल। उन्होंने सोचा कि पूरी तरह से खत्म करना है दानियल को। हालेलुया। दानियल जिंदा बचना नहीं चाहिए, कहीं से भी, कहीं से कोई पॉइंट नहीं निकलना चाहिए कि दानियल बच जाए। अगर जेल में डाल दिया तो सजा होगी सिर्फ, लेकिन जिंदा रहेगा। तो उसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसा खत्म करना है कि भाई इसका नामो निशान ना रहे। हालेलुया। लेकिन खुदावन को ये मंजूर नहीं है, प्रभु को ये मंजूर नहीं है। तो उन्होंने सोचा दानियल को अगर शेर की मान में डाल देंगे, शेर तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं जानते, वो सोचते कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते होंगे शेर। मनुष्य मान लेगा लेकिन शेर नहीं मानेगा। मनुष्य का दिल नरम हो जाएगा, लेकिन शेरों का दिल नम्र नहीं होएगा। तो इसीलिए उन्होंने शेरों को चुना। और आज्ञा के अनुसार मेरे साथ पढ़ देंगे 14 अध्याय से। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा उठाए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदले ना पाए। हालेलुया। यहाँ पे मतलब जो राजा ने कह दिया कि दानियल के विषय में या और किसी विषय में कुछ भी बदलाव ना हो, राजा की ओर से क्लियर है पूरे की तो पूरा, कुछ चेंज नहीं हुआ। पत्थर भी लगा दिया गया और प्लस में दानियल को फेंक दिया गया और मोहर भी लगा दी अंगूठी की, और क्लियर हो गया कि भाई दानियल के विषय में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन उस समय उससे पहले राजा सोचता रहा कि दानियल को बचा लिया जाए, कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए जो राजा दानियल को बचा लिया जाए, क्योंकि राजा भी परेशान था, क्योंकि राजा उससे प्रेम करता था कि भाई दानियल एक अच्छा उसका साथी था, सलाहकार था, देने मतलब हर चीज में उसे एडवाइस देने वाला था। वो अगर जेल में वहां पे डाल दिया जाएगा तो उसके बाद कोई भी नहीं रहेगा, बचेगा नहीं फिर।
तो उसको इतना ध्यान नहीं था कि परमेश्वर जो जिसकी आराधना करता है वो जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। तभी जब राजा ने उसको जब भेज रहे थे तब राजा कहता है कि तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए। हालेलुया। और जब आगे को हम पढ़ते हैं 21 भाग में मेरे साथ पढ़ देंगे 21 अध्याय। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर देखिए कितना अद्भुत कार्य करने वाला है। दानियल अगर अपने विषय में गड़बड़ी करता, अपनी प्रार्थना में गड़बड़ी करता, अगर वो लगता है कि भाई मैं राजा की आज्ञा निकल चुकी है, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि शेर की मान में डाल दिया गया जाता, आज नहीं तो कल डाल दिया जाता, शायद बच ना सकता। लेकिन दानियल ने अपने विषय में कोई गड़बड़ी नहीं करी। उसने कहा परमेश्वर जैसा है, मैं जैसा परमेश्वर को पहले धन्यवाद देता था, आज भी धन्यवाद वैसा ही दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवता है। हालेलुया। तो उसने जीवते परमेश्वर को चुना है। और खुदावन का कलाम लिखा है कि उसने दानियल में लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। परमेश्वर के आगे जब हम निर्दोष पाए जाते हैं तो संसार की चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। जब परमेश्वर रक्षक है तो मनुष्य चाहे कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार शेरों को उन्होंने ऐसा डाल दिया कि भाई शेर खा ले, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा जब तक न हो शेर नाखून भी नहीं लगा सकता। हालेलुया। शेरों के मान में डाला गया लेकिन जिंदा बच के आया। हालेलुया। और खुदावन का वचन कहता है कि हे राजा, मैंने तेरे विषय में भी कुछ भी गलत नहीं किया, जो आज्ञा तूने निकाली थी उसके अनुसार तूने मुझे फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर ने, और मैं परमेश्वर की नजर में निर्दोष पाया गया, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया। और जब ये चीजें क्लियर हो गई कि परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है, तो हम इसको आगे को पढ़ते हैं 23 अध्याय से। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब राजा, यहाँ पे देखिए, उन लोगों ने जो चुगलियां करी थी, केवल वो ही नहीं गए, उनका पूरा पूरा परिवार भी साथ में चला गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, ताकि आगे को वंश ये सब चीजें रहे ही ना। तो मेरे अजीजों, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और किसी चीज से डरना नहीं है। दानियल को ये पता लग गया कि लेटर है, लिख चुका है, क्या या तो आर या पार दोनों ही हो सकते हैं, या राजा को धन्यवाद दो या मरो, क्योंकि शेरों के मान में जाने के बाद बचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने किसको चुना? परमेश्वर को चुना, राजा को नहीं चुना, परमेश्वर को चुना। तो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर को चुनते हैं तो चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, हमारे विरुद्ध काम नहीं कर सकती। अगर हम अपोजिट चुनेंगे समय की देख के कि भाई मैं इस समय कोई बात नहीं, मैं आराधना नहीं करता, कोई बात नहीं, प्रेशर है कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का रूल होया हुआ है कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करता, अगर क्या पता जान रहेगी तो आगे कर लेगी, वही चीजों के कारण हम अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं, अपने विश्वास में ठंडे हो जाते हैं। और जहां हमने ठंडा कदम लिया तो वहां क्या है, परमेश्वर से हम दूर हो गए। क्योंकि वचन में जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे, तब वहां पे एक कलीसिया के विषय में प्रभु ने कहा,
या तो तू गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, नहीं तो मैं तुझे उगल दूंगा। हालेलुया। तो ऐसे हमें नहीं बनना कि हम गुनगुने होके चलते रहें। जब हमारा मूड हुआ तो हमने आराधना कर ली, जब हमारा लगे कि हाँ मैं अब फिट हूँ, मैं अब सही हूँ, तो आराधना कर ली। और जब मैं कमजोर हूँ या परेशान हूँ तब मैं आराधना नहीं करता, तब मैं चर्च नहीं जाता। ऐसी स्थिति में क्या है कि शैतान हमारे जीवन में फिर कार्य करता है, परमेश्वर नहीं करेगा, शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। जब हम किसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर को ढूंढे और बाकी समय हम संसार की वस्तुओं के पीछे या संसार की चीजों के पीछे मन लगाएं, तो ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकती। परमेश्वर की आराधना इन चीजों में है जब हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम दुख में या सुख में, हर एक परिस्थिति में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर भी हमें हर एक परिस्थिति में संभालता है। दानियल जब सुख में था, जब राजा से सारी फैसिलिटी मिल रही हुई थी, तब भी वो प्रार्थना कर रहा था। और जब उसको आज्ञा मिल चुकी कि भाई ये नहीं करना, ये सब अगर करेंगे तो शेर की मान में डाला जाएगा, तब भी वो प्रार्थना कर रहा था। उसने अपने टाइम को चेंज नहीं किया, अपने रूटीन को चेंज नहीं किया, ना ही वो घबराया, ना ही उसका मन कच्चा हुआ। हालेलुया। अगर हमारा मन कच्चा होएगा संसार की चीजें देख के या संसार के भय को देख के या संसार के नियम को देख के, तो हम परमेश्वर के योग्य फल नहीं पा रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी योग्य ठहराया है कि हम फल लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम फल लेके आए। अगर हम फल लेके नहीं आ रहे, अपने जीवन को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसा परमेश्वर ने चाहा है, तो मेरे अजीजों वचन में साफ लिखा है, वो ऐसे पेड़ को, वो ऐसी झाड़ी को काट के आग में फेंक देगा। इसका कोई यूज नहीं है, उसका परमेश्वर के राज्य में भी कोई यूज नहीं है। क्योंकि जब तक हम संसार में हैं, तो परमेश्वर के लोगों, मेरे अजीजों, हमें आत्माओं को बचाना है जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। इस संसार की चीजों को नहीं बचाना कि हम गाड़ी बचा ले या इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें या मोबाइल गैजेट्स वगैरह बचाएं ताकि हम इस्तेमाल में लेके आ सके। मेरे अजीजों, उन चीजों की संसार में आवश्यकता हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के राज्यों में केवल परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, जो परमेश्वर के मनुष्य में पाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया अपने हाथों से, उनको परमेश्वर क्या है, प्रेम करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार के द्वारा मनुष्य पापी ठहरे और पाप में पड़ जाए, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हर वक्त हमें वार्न करता है, हर वक्त हमें चेतावनी देता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, उन पापों को मत कर जिससे तू मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यशायाह नबी में जब हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था, तो उसमें साफ क्लियर मेंशन है कि हम अपने ही पापों के कारण परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर ने हमें पाप में पड़ने नहीं दिया, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और इतनी दूरी बढ़ती जा रही है कि हम बढ़ते 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 इतना दूर हो गए कि परमेश्वर का चेहरा हमें नहीं दिखता। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे इतना दूर हो गया कि परमेश्वर बुलाए तो हमें उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती, और परमेश्वर देखना चाहे तो हमें देख नहीं पाता, क्योंकि हमारे पापों ने हमें इतना पूरी तरफ से घेर लिया है कि हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, ना परमेश्वर हमें देख पा रहे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया में कहा कि तू मुझसे वस्त्र ले ताकि तू अपने नंगेपन को ढांप ले। हालेलुया। जिससे आत्मा क्या है, कवर हो जाए। हालेलुया। जो आदम है पहले उसी वस्त्रों को ढाके हुआ था। हालेलुया। क्योंकि कुछ उसको मालूम नहीं था, क्योंकि वो क्या है, एक आत्मा का जो वस्त्र है उसको ढांपे हुआ था, उसको ये मालूम नहीं था कि मैं नंगा हूँ। हालेलुया। आप ये सोचिए, सब लोग कई लोग सोचते हैं कि आदम में इतना दिमाग नहीं था उस समय, फल खाने के बाद शायद उसमें दिमाग ज्यादा आ गया। आप ये सोचिए, जब उसने फल नहीं खाया था तब उसने जानवरों के नाम रखे थे। हालेलुया। तब उसने हवा का नाम रखा था। इस संसार की चीजों के, जानवर, पेड़ पर, सब चीजों का नाम उसने रखा था। हालेलुया। अगर हम ये सोचते हैं कि फल खाने के बाद उसमें दिमाग आया, तो वो बात गलत है।
क्योंकि वो चीजें क्या है, वो पाप आया लेकिन दिमाग उसमें पहले से ही था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, साफ रीति से क्लियर करता है हर एक चीजें। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो वचन हमें मेंशन करेगा क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर के जो कार्य है, हम नहीं समझ पाएंगे संसार में रह के, इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे इतनी आसानी से। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो अवश्य उन चीजों को समझ पाएंगे। अगर हम सोचें कि भाई ऊपर ऊपर से मैं इस चीजों को पढ़ लूं, नॉर्मली हम इस चीजों को पढ़ लें, तो अध्ययन को हम नॉर्मली वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल नॉर्मली पढ़ रहे हैं। अगर उसको अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे तभी उसको समझ पाएंगे कि उसके अंदर जो डीप बातें लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है। हालेलुया। और जब भी आप प्रार्थना करते हैं, वचन की तैयारी करते हैं या वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे वचन तैयार दे, ताकि जो वचन मैं समझ नहीं पाता तो मुझे उसका प्रकाशन दे, तो मेरे अजीजों बैठते के साथ आपको वचन समझ नहीं आएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा की मौजूदगी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वचन समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा वचन जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है। तो बिना पवित्र आत्मा के इन वचनों को नहीं समझ पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा को हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे समझाए, तो पवित्र आत्मा अवश्य समझाएगा, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है जिससे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाना दिए देता है। हालेलुया। और परमेश्वर जब देता है तो उदारता से देता है, उसमें कोई ये नहीं देखे मैं इसे सिर्फ इतना से ही दूं, ज्यादा की इसे जरूरत नहीं है। परमेश्वर उससे डबल देगा कि परमेश्वर चाहेगा कि इससे 1000 गुना और वापिस होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस तरह इस्तेमाल करता है। और जब इस अध्याय में हमने दानियल के विषय में पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे कैसे रीति से बचाया, शेर की मान में जो इस समय संसार के काफी खतरनाक जानवर कहलाया जाता है, तो उसकी मान में डाल दिया गया और उसमें से भी दानियल को निकाल दिया गया। हालेलुया। दानियल जिंदा बच के आया और एक ये गवाही है, उस जगह पे गवाही ठहर चुकी। मेरे 26 से पढ़ेंगे, 25 से आगे। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास क्या लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कामते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल तारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, हम कई बार सोचते कि जो राजा था उसका वहीं पे राज्य था, वहीं पे राज्य नहीं था, उसका पृथ्वी पे और जगह भी राज्य था। जहाँ जहाँ उसका राज्य फैला हुआ था, उसने सभी जगह पे ये कहला दिया कि दानियल के परमेश्वर को छोड़ और किसी को धन्यवाद नहीं देना। हालेलुया। आप ये सोचिए, जहाँ पे एक कदम हमारा मजबूत, सिर्फ वो एक मनुष्य था वहां पे, दानियल एक मनुष्य था, और भी रहे होंगे, लेकिन दानियल एक मनुष्य था, जिस एक मनुष्य के कारण कितने राज्यों में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा निकल चुकी कि वहां परमेश्वर को ही धन्यवाद देना और किसी को धन्यवाद नहीं देना। एक मनुष्य के कारण जो अगर स्थिर रहते हैं, अगर हम मजबूती से परमेश्वर के प्रति मजबूत रहते हैं, खड़े रहते हैं, समस्या को नहीं देखते, ना आने वाले परेशानी को देखते कि भाई मेरे जीवन में ये सताव आएगा, अगर मैं मर गया तो मेरे अजीजों, अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, अगर दानियल अपने आप को देखता तो मेरे अजीजों इतने राज्यों में जहाँ पे उस राजा का राज्य चलता था, वहां तक परमेश्वर का राज्य ना पहुंच पाता। हालेलुया। वहां तक भी परमेश्वर का राज्य पहुंच चुका, जहाँ जहाँ उसका राज्य चलता था, और वहां पे परमेश्वर का राज्य चला, और वहां पे कहा कि वहां पे परमेश्वर का ही राज्य चलना चाहिए और किसी की मर्जी पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवता परमेश्वर वही है। हालेलुया।
जो सोपन को हर एक चीज को बता सके। और लिखा है पृथ्वी जिसने दानियल के सींगों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। राजा ने भी ये मान लिया कि दानियल का परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है। अगर जब हम इन चीजों को, मेरे अजीजों, वो राजा इन चीजों को नहीं मानता था, लेकिन बाद में उसको भी ये महसूस हुआ कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। तो मेरे अजीजों, जब वो राजा तो बाइबल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम इन चीजों को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम कई बार उन चीजों में डगमगा जाते हैं संसार की परिस्थितियां देख के। तो मेरे अजीजों, हमें ये ध्यान रखना है, हम संसार की परिस्थितियों को देख के अपने निर्णय को ना लें। अगर हम संसार की परिस्थितियों को देख के अपने निर्णय को ले रहे हैं, तो मेरे अजीजों, हम संसार की चीजों में ही आनंदित हो रहे हैं। परमेश्वर की मर्जी को अगर हम पूरा कर रहे हैं, तो संसार के नियमों को हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर का जहाँ काम है कि प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, वहाँ हम सोच रहे हैं कि आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मेरे ऊपर दबाव नहीं होगा, जहाँ मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वहाँ मैं आराधना करूँगा। तो मेरे अजीजों, हम अपने सुख विलास के लिए चीज़ें देख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं देख रहे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इन चीज़ों के लिए नहीं, सुख विलास के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। अगर हम संसार में सुख सुविधा या सुख विलास जीना चाहते हैं, या सुख की चीजें जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में किसी भी चीज का हम सहभागी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेंशन है, बाइबल में ही मेंशन है, जो संसार में बड़ा होना चाहे वो स्वर्गीय राज्य में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। अगर हम संसार में सुख ढूंढते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में हम सुख नहीं मिल पाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का आनंद, उसका प्रेम हमें हर बातों से छुड़ा के लेके चलेगा। और शैतान चाहे कितना भी जोर लगा ले, संसार चाहे कितना भी जोर लगा ले, हम पे विजय नहीं पा सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। जिस प्रकार वो दानियल के साथ खड़ा रहा, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे साथ भी खड़ा रहेगा। केवल उस विश्वास को, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उस विश्वास को हमने गंवाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे नॉर्मली नहीं कहता कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मेरे अजीजों, ये 2000 साल से भी पहले लिखी हुई पुस्तक है। परमेश्वर ने इसमें क्लियर लिख रखा है। अगर कोई कहे कि भाई मुझे लेटर हेड पे लिख के दो तब मैं विश्वास करूंगा, तो परमेश्वर ने इस पे लिखा हुआ है। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने इस पे गवाही दे रखी है कि मैं जो कहा है वो परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के कहे हुए को कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए परमेश्वर ने क्लियर मेंशन कर रखा है। और एक भाषा में नहीं, संसार की हर एक भाषा में परमेश्वर ने क्लियर लिख रखा है कि जिसका परमेश्वर ने कह दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का एक लेटर हेड जो हमारे पास है, परमेश्वर ने लिख के पूरा कंफर्म कर रखा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर कोई संसार का राज्य हम पे अधिकार नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। हालेलुया। इसीलिए हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, और भय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर हम डर गए, अगर हम घबरा गए, तो परमेश्वर के राज्य के लिए हम नहीं कर रहे। हमें घबराए बिना परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। डरना किसके लिए है? परमेश्वर के आगे डरना है, मनुष्य के आगे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर के आगे दंडवत होंगे, परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकेंगे, तो हमें संसार में घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हों।